एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं नए टेंस की, जिसे हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान टेंस है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टेंस की तरह ये भी बहुत आसान है। नोट देख लीजिएगा। डिस्टेंस डिनोट्स that the work was going on in the past. यह टेंस बताता है कि काम भूतकाल में चल रहा था। रूल देख लेते हैं, कौन सा रूल इसका कैसा होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले रूल में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वॉज वर्ब का। उसके बाद वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म। फिर आएगा ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आ जाएगा प्यारे बच्चों अदर वर्ड। तो रूल हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस एमवी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि कहां वॉज का यूज करेंगे, कहां वर्ब का। यदि आप नए सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ये देख सकते हैं कहां हम वॉज का यूज करते हैं और कहां वर्ब का। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। वह कार चला रहा था। वह कार चला रहा था, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। वह कार चला रहा था। तो देखिए आ रहा है बच्चों रहा था। आईडी बच्चों हम लोगों ने नहीं ली है, आईडी ले लेते हैं। आईडी हम लिख लेते हैं यहां। आईडी हमारे सामने है, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर हुआ था, हुई थी, हुई थी, हुए थे, हुए थे। ऐसे बच्चों हमारे सामने हमारे पास आईडी रहेगी। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। इस तरह से आईडी हमारे पास रहेगी। ये आईडी होगी टेंस की। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आप गाना गा रहे थे। आप गाना गा रहे थे। You were singing a song. You were singing a song. आप गाना गा रहे थे। You were singing a song. देखिए लास्ट में आ रहा है रहे थे। You were singing a song. You were singing a song. मैं उसे समझा रहा था। लास्ट में आ रहा था। मैं हो जाएगा आई, आई के साथ लगेगा वॉज। आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। मैं उसे समझा रहा था।
आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ऐसा होगा बच्चों, मैं उसे समझा रहा था, आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वह बैठी हुई थी, वह बैठी हुई थी, वह बैठी हुई थी, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, हुई थी। वह के लिए लेंगे शी और शी के साथ लगेगा वॉज, बैठना को बोलते हैं सेट और इसमें लग जाएगा ing सिटिंग। वह बैठी हुई थी, शी वॉज सिटिंग, शी वॉज सिटिंग। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चों, मैं नाचने के लिए, मैं नाचने के लिए तरस रहा था, तरस रहा था, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, मैं नाचने के लिए तरस रहा था। आई वॉज yearning, I was yearning, I was yearning to dance, I was yearning to dance, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। I was yearning to dance, मैं नाचने के लिए तरस रहा था, I was yearning to dance। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, वह लेटा हुआ था, वह लेटा हुआ था, वह लेटा हुआ था। He was lying, lying, he was lying, वह लेटा हुआ था, he was lying। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, वे ब्लैक टी शर्ट पहने हुए थे, वे ब्लैक टी शर्ट पहने हुए थे आ रहा है बच्चों, देखिए they were wearing black t-shirts, they were wearing black t-shirts। पहला एग्जाम्पल है बच्चों, आप गाना गा रहे थे, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं उसे समझा रहा था, आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वह बैठी हुई थी, शी वॉज सिटिंग, शी वॉज सिटिंग, मैं नाचने के लिए तरस रहा था, आई वॉज yearning टू डांस, आई वॉज yearning टू डांस, रहा था आ रहा है, वह लेटा हुआ था, he was lying, he was lying, वे ब्लैक टी शर्ट पहने हुए थे, they were wearing black t-shirt, they were wearing black t-shirt, वे ब्लैक टी शर्ट पहने हुए थे, they were wearing black t-shirt। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये अफर्मेटिव है, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है बच्चों। अब आइए हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस तो बच्चों इसी में हम लोग जोड़ देंगे, लग जाएगा क्या, सेकंड स्टेप होगा नेगेटिव ऑफ पास्ट, नेगेटिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेगेटिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव में आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां वॉज में लग जाएगा नॉट, हो जाएगा वॉजेंट, यहां वर में लग जाएगा नॉट तो हो जाएगा वरेंट, सब्जेक्ट वॉजेंट वरेंट, एमवी फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, राइट। अब चलिए इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है आप गाना गा रहे थे, तो हम कर लेते हैं आप गाना नहीं गा रहे थे, आप गाना नहीं गा रहे थे। यू वर में लग जाएगा नॉट तो हो जाएगा यू वरेंट, यू वरेंट सिंगिंग अ सॉन्ग, यू वरेंट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं उसे नहीं समझा रहा था, मैं उसे नहीं समझा रहा था तो हो जाएगा बच्चों आई वॉजेंट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, आई वॉजेंट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वह नहीं बैठी हुई थी, वह नहीं बैठी हुई थी, आ रहा है नहीं, नहीं हुई थी।
शी वॉजंट सिटिंग, शी वॉजंट सिटिंग। अगला है मैं नाचने के लिए नहीं तरस रहा था, मैं नाचने के लिए तरस नहीं रहा था। आ जाता है नहीं, नहीं के लिए बच्चों लगा देंगे वॉज में नॉट, तो हो जाएगा वॉजंट। आई वॉजंट yearning टू डांस, आई वॉजंट yearning टू डांस। वह नहीं लेटा हुआ था, वह नहीं लेटा हुआ था। ही वॉजंट lying, he wasn't lying, वह नहीं लेटा हुआ था, he wasn't lying। अगला है वे ब्लैक टी शर्ट नहीं पहने हुए थे, वे ब्लैक टी शर्ट नहीं पहने हुए थे। तो वर्ब में लग जाएगा बच्चों नॉट, तो हो जाएगा they weren't, they weren't wearing black t-shirts, they weren't wearing black t-shirts, राइट। तो नेगेटिव में कुछ खास नहीं करना है बच्चों, केवल वॉज और वर्ब में हमें लगा देना है नॉट, और नॉट लगाते ही हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों शुरू करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा बच्चों, स्टेप नंबर 3 में इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, तो चलिए कर देते हैं, हो जाएगा इंटरोगेटिव। ये है इंटरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां करना क्या है, ये जो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है प्यारे बच्चों, इसे हमें कर देना है सब्जेक्ट के पहले। तो यहां आ जाएगा वॉज और हो जाएगा वर, और फिर सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा। लास्ट में हमें रूल में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। ये चीज हमें जरूर ध्यान रखना है बच्चों। अब देखिए रूल हमारे सामने है, वॉज वर सब्जेक्ट प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टेप नंबर 3 है। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। क्या आप तैयार हैं बच्चों? बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ, और धीरे धीरे हम लोग इस टेंस को भी बहुत आसानी से अच्छे तरीके से सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग हिंदी सेंटेंस में हमें शुरुआत में ही क्या मिलेगा, पहला शब्द होगा क्या, राइट। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या वह खाना बना रही थी, क्या वह खाना बना रही थी। तो देखिए बच्चों आ रहा है क्या और रही थी, तो सबसे पहले आ जाएगा वॉज वर्ब से एक वह आ रहा है, तो आ जाएगा वॉज शी मेकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही थी, वॉज शी मेकिंग फूड, वॉज शी मेकिंग फूड। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्या वह छत पर खड़ा हुआ था, क्या वह छत पर खड़ा हुआ था, क्या हुआ था, क्या वह छत पर खड़ा हुआ था। वॉज ही स्टैंडिंग ऑन द terrace, was he standing on the terrace, was he standing on the terrace, क्या वह छत पर खड़ा हुआ था। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्या वे आप पर हंस रहे थे, क्या रहे थे, क्या वे आप पर हंस रहे थे। वर दे
laughing at you? Were they laughing at you? क्या वे आप पर हंस रहे थे? Were they laughing at you? क्या हम उसे डांट रहे थे? क्या हम उसे डांट रहे थे? क्या रहे थे? क्या रहे थे? Were we scolding him? तो बच्चों देखिए हमारे सामने 4 सेंटेंसेस यहां है। क्या वह खाना बना रही थी? वॉज शी मेकिंग फूड? दूसरा है क्या वह छत पर खड़ा हुआ था? वॉज ही स्टैंडिंग ऑन द टेरेस? क्या वे आप पर हंस रहे थे? वर दे लॉफिंग एट यू? वर दे लॉफिंग एट यू? क्या हम उसे डांट रहे थे? वर वी स्कोल्डिंग हिम? वर वी स्कोल्डिंग हिम? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टेप नंबर 4 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आपको पता है? स्टेप नंबर 4 हो जाएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें बच्चों क्या होगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमें क्या भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा प्यारे बच्चों, क्या भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। तो करना कुछ खास नहीं है, यहां वॉज लिखा है तो कर दो वॉजेंट, यहां वर लिखा है तो कर दो वरेंट, वॉजेंट वरेंट सब्जेक्ट MV4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्या वह खाना बना रही थी? इसे हम कर देते हैं, क्या वह खाना नहीं बना रही थी? आ गया नहीं, क्या तो आ ही रहा है, नहीं और रही थी। तो वॉज में लग जाएगा बच्चों नॉट, तो हो जाएगा वॉजंट शी मेकिंग फूड? वॉजंट शी मेकिंग फूड। अगला है, क्या वह छत पर खड़ा, क्या वह छत पर नहीं खड़ा हुआ था? क्या वह छत पर नहीं खड़ा हुआ था? या रख देते हैं नहीं। तो देखिए आ रहा है क्या और नहीं और हुआ था, तो वॉज में लग जाएगा बच्चों नॉट, तो ये हो जाएगा वॉजंट ही। वॉजंट ही स्टैंडिंग ऑन द टेरेस? क्या वह छत पर नहीं खड़ा हुआ था? वॉजंट ही स्टैंडिंग ऑन द टेरेस। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या वे आप पर नहीं हंस रहे थे?
क्या वे आप पर नहीं, क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, रहे थे, क्या वे आप पर नहीं हंस रहे थे, इसे हम क्या कर देंगे बच्चों, weren't weren't they laughing at you, weren't they laughing at you, क्या वे आप पर नहीं हंस रहे थे, weren't they laughing at you। अगला है, क्या हम उसे नहीं डांट रहे थे, क्या नहीं रहे थे, तो यहां भी बच्चों लग जाएगा नॉट, तो ये हो जाएगा weren't we, weren't we scolding him, weren't we scolding him। एक बार फिर से आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है, क्या वह खाना नहीं बना रही थी, wasn't she making food, wasn't she making food। अगला है, क्या वह छत पर नहीं खड़ा हुआ था, wasn't he standing on the terrace, wasn't he standing on the terrace। अगला है, क्या वे आप पर नहीं हंस रहे थे, weren't they laughing at you, weren't they laughing at you। क्या हम उसे नहीं डांट रहे थे, weren't we scolding him, weren't we scolding him। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। अब आइए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4 के बाद हम शुरू करते हैं स्टेप नंबर 5 पे हम आते हैं। स्टेप नंबर 5 को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं, स्टेप नंबर 5 को हम लोग बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, यहां से नेगेटिव हट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले रूल में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, रूल में सबसे पहले आप देखोगे तो आएगा WH फैमिली, WH फैमिली सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा प्यारे बच्चों वॉज वर, वॉज और वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो आप लेंगे, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी MV4, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। अब आइए बच्चों हम देखते हैं, लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स डबल इंटरोगेटिव के। डबल इंटरोगेटिव को बच्चों डिटेल्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस बोलते हैं बच्चों, डिटेल्ड क्वेश्चंस। डबल इंटरोगेटिव को हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस। डिटेल्ड क्वेश्चंस। अब इसमें बच्चों होगा क्या कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे उसका हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी होगी, जो भी हमसे पूछेगा। पहला है, आप रो क्यों रहे थे, आप रो क्यों रहे थे, आप रो क्यों रहे थे। तो देखिए क्यों आ रहा है सबसे पहले और रहे थे आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा प्यारे बच्चों वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर में से एक आएगी, आप आ रहा है तो आपके साथ लगेगा वर, वाई वर यू क्राइंग, वाई वर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे थे,
वाई वर यू क्राइंग। अगला एग्जाम्पल है मैं कब दिखावा कर रहा था। तो देखिए इस बार आ रहा है कब, मैं कब दिखावा कर रहा था, और रहा था लास्ट में आ रहा है। सबसे पहले आ जाएगा व्हेन वॉज आई शोइंग ऑफ। व्हेन वॉज आई शोइंग ऑफ, व्हेन वॉज आई शोइंग ऑफ। अगला एग्जाम्पल है कौन उसे तंग कर रहा था। कौन उसे तंग कर रहा था आ रहा है, और इस बार आ रहा है बच्चों कौन। कौन के लिए यूज करेंगे हु वॉज। तंग करना को बॉदर बोलते हैं बच्चों, बॉदर में लग जाएगा आई एन जी बॉदरिंग, और उसे तो आ जाएगा हर। कौन उसे तंग कर रहा था, हु वॉज बॉदरिंग हर, हु वॉज बॉदरिंग हर। कौन उसे तंग कर रहा था, हु वॉज बॉदरिंग हर। अगला एग्जाम्पल है आप कल कहां जा रहे थे। आप कल कहां जा रहे थे। कहां आ रहा है और रहे थे। सबसे पहले आ जाएगा वेयर, फिर आ जाएगा वर, सब्जेक्ट आ जाएगा यू। वेयर वर यू, गो में लग जाएगा आई एन जी गोइंग। कल के लिए आ जाएगा बच्चों यस्टरडे। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, आप कल कहां जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल है वह किसके लिए खरीदारी कर रहा था। इस बार देखिए बच्चों आ रहा है किसके लिए, वह किसके लिए खरीदारी कर रहा था। फॉर whom was he शॉपिंग। फॉर whom was he शॉपिंग, वह किसके लिए खरीदारी कर रहा था। फॉर whom was he शॉपिंग, फॉर whom was he शॉपिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं, आप रो क्यों रहे थे। why were you crying, मैं कब दिखावा कर रहा था। when was I showing off, कौन उसे तंग कर रहा था। who was bothering her, who was bothering her। आप कल कहां जा रहे थे। Where were you going yesterday, where were you going yesterday। वह किसके लिए खरीदारी कर रहा था। For whom was he shopping, for whom was he shopping। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर, जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और ये हो जाएगा बच्चों स्टेप नंबर 6, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग हेल्पिंग वर्ब में लगा देंगे नॉट, ये हो जाएगा wasn't, और इसे हम कर देंगे weren't। WH family wasn't, weren't plus subject plus MV4 plus object plus other word plus question mark। अब आइए लेते हैं एक दो एग्जाम्पल्स।
आई होप कि आपने बच्चों आईडी इसकी लिख ली होगी। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल पहला है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे? आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे? तो क्यों के साथ इस बार नहीं आ रहा है, वाई weren't you having food? क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है, और रहे थे तो आएगा ही क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लर्न कर रहे हैं। वाई सबसे पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, वॉजंट वरंट में से कोई एक तो आ गया वरंट फिर आएगा सब्जेक्ट है यू, फिर आएगी मेन वर्ब हैविंग, फिर आएगा ऑब्जेक्ट फूड और क्वेश्चन मार्क। आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे, वाई वरंट यू हैविंग फूड? मैं कब नहीं बोल रहा था, मैं कब नहीं बोल रहा था, कब नहीं रहा था, when wasn't I speaking? When wasn't I speaking? When wasn't I speaking? कौन कौन नाच रहे थे? कौन कौन नाच रहे थे? कौन कौन आ रहा है बच्चों, यूज कर देंगे हु ऑल। कौन कौन नहीं नाच रहे थे क्योंकि डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें ना बच्चों तो नहीं भी आएगा। हु ऑल weren't dancing? Who all weren't dancing? और लास्ट सेंटेंस है प्यारे बच्चों, मैं क्या नहीं लिख रहा था? मैं क्या नहीं लिख रहा था, क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है, और रहा था तो आएगा ही। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। What wasn't I writing? What wasn't I writing? What wasn't I writing? तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने 6 के 6 जो भी फॉर्म्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको क्लियर कर लिया। आज हम लोगों ने बात की है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड आई होप कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो बच्चों वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप ने वीडियो को आई होप कि अच्छे से देखा होगा और आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में एक क्वेश्चन केवल यही है कि 6 फॉर्म में मैंने आपको जितने भी सेंटेंसेस बताए हैं, आई थिंक 4 सेंटेंसेस दिए हैं। हर एक सेंटेंस, हर एक फॉर्म का दूसरा सेंटेंस, हर एक फॉर्म का सेकंड सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो भी स्टूडेंट, व्यूअर, सब्सक्राइबर सबसे फास्ट कमेंट करेंगे सेकंड एग्जाम्पल, हर एक फॉर्म का दूसरा वाला एग्जाम्पल, पहला छोड़ के दूसरा वाला एग्जाम्पल विद हिंदी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, उन्हें मिलेगा एक प्राइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।